हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। आसान पूर्ण विश्वास है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना कि वक्त के साथ वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को दिल खोलकर स्वागत है शशि सेट प्रैक्टिस में। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पे प्रतिदिन आपको सेट प्रैक्टिस कराया जाता है और कल है 1 दिसंबर, तो कल से यहाँ पे सुबह में 5 बजे और शाम को भी 5 बजे सेट मिलेगा। आपको पता है कि राकेश सर द्वारा जो 1000 प्रश्नों का जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो 1275 दरोगा के लिए बनाया गया है और वह पैड ग्रुप का है, मैं आपको फ्री में देने का काम कर रहा हूं। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मित्र, सखा, बंधु, मेरे भाई, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंजिंग होता है। 2 बजे रात में उठकर वीडियो रिकॉर्ड किया जाता है और सबसे बड़ी बात है दोस्त कि सुबह में 5 बजे यह वीडियो आपको मिल जाता है। जिस समय सारी दुनिया सो रहा होता है, उस समय आप 100 प्रश्नों का रिवीजन कर चुके होते हैं और मेरा उद्देश्य है कि पढ़ो कहीं से, रिवीजन करो यहीं से। तो आइए, आशा न पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी बात को सुनेंगे और कम से कम आप सब्सक्राइब कीजिए और जितने भी स्टडी ग्रुप है, फेसबुक हो, व्हाट्सअप हो, इंस्टाग्राम, वहाँ कम से कम शेयर भी कीजिए। तो चलिए, इसी आशा, उम्मीद और विश्वास के साथ स्टार्ट करते हैं आज को सेशन को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। उससे पहले आपको बता दूं, इससे पहले आपको 23 सेट आपको हम प्रैक्टिस करवा चुके हैं। यह सेट नंबर होगा 24। और कहते हैं ना दोस्त कि आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल किया आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया, जब ठान ही लिया है तो पीछे हटने की क्या बात है। चलिए स्टार्ट किया जाए आज को सेशन को और देखा जाए आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है मित्र कि राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबंध है। आपको पता है कि सर, आपको फरोशी का तमन्ना जो है किसने कहा था, तो राम प्रसाद बिस्मिल का ही एक नारा था। और यह जो है आपको काकोरी जो षड्यंत्र किस था उससे इनका संबंध था। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आपको पता है कि काकोरी जो ट्रेन डकैती हुआ था वह 9 अगस्त 1925 को किया गया था और यही जो है काकोरी जो ट्रेन डकैती, इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काकोरी एक्शन कांड कर दिया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला नंबर प्रश्न कहता है कि 1918 की अहमदाबाद मिल हड़ताल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह क्या होगा। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर केवल बॉल कि गांधी जी ने कामगारों को हड़ताल पर जाने की सलाह दी थी। तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि बंगाल में स्वदेशी और क्रांतिकारी आंदोलनों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही आपको आंसर होना चाहिए वह होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। पूर्वी बंगाल और असम की सरकार क्रांतिकारियों के प्रति सहानुभूतिशील बन गई थी, यह बिल्कुल गलत है। आपको पता है कि बंगाल जो विभाजन हुआ था वह आपको 1905 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में, और उसका जो कार्यकाल था जो 1899 से लेकर 1905 ईस्वी तक रहा था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल गलत है, बाकी सब सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है। आपको पता है कि इसमें सबसे पहले जो हुआ था वह चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में, और उसके बाद जो हुआ था वह क्या हुआ, उसके बाद हुआ था नागपुर सत्याग्रह जो हुआ था 1923 ईस्वी में, और उसके बाद जो हुआ था आपको बारदोली सत्याग्रह, वह जो हुआ था आपको 1928 में, और राजकोट जो सत्याग्रह हुआ था मित्र वह हुआ था 1939 में। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है, 3 4 1 2। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी से संबंधित अहिंसा एवं सविनय अवज्ञा के सिद्धांत किनकी कृतियों से प्रभावित था। आपको पता है इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह रस्किन, टॉल्स्टॉय और थोरो। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का बम्बई में गठन हुआ था। तो वह जो हुआ था आपको पता है 1920 में, और राष्ट्र संघ की भी स्थापना 1920 में ही किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है।
मैं चाहूँ तो हर प्रश्न को 5-6 क्वेश्चन बता सकता हूँ, परंतु यहाँ पे आपको समय का अभाव होता है और कहते हैं ना कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, इसकी वजह से हम क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं करते, नहीं तो खूब बढ़िया से हम आराम से एक प्रश्न को 10 मिनट तक पढ़ा सकते हैं। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है मित्र कि निम्नलिखित में से कौन से उग्रवादी राजनीतिक गतिविधियों से जुड़े थे? आपको पता है इसमें आपको बिपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय थे, तो ऑप्शन के अनुसार इसमें 1 और 3 बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1918 के कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? आपको पता है कि 1918 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था वो अब कहाँ हुआ था? तो वह जो हुआ था आपको दिल्ली में आपको देखने को मिला था, और वह जो है करना था किनको? बाल गंगाधर तिलक को, बल्कि आपको उस नहीं थे, तो वह जो हो गया था मदन मोहन मालवीय। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में भारतीयों द्वारा 1881 ईस्वी में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंधन में चलने वाला समिति देयता का प्रथम जो बैंक था ना वह कौन था? तो अवध कॉमर्शियल बैंक, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल इसका सही है। सर आयर कुट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपको पता है सर आयर कुट का जो संबंध है आपको बानीबस युद्ध जो 1760 में 22 जनवरी 1760 को हुआ था, आपको अंग्रेज और फ्रांसिस के बीच हुआ था, और फ्रांसिस की तरफ से यह जो थे लिली था उसको हार हो गया था, तो ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको प्रश्न है मित्र कि सुप्रसिद्ध चित्र आपको वनी ठनी किस शैली का संबंध है? तो यह जो है चित्र इसका जो है आपको इसका जो तुलना किया जाता था मीमांसा से, तो इसका जो सही आंसर होगा किशनगढ़ शैली, डॉग बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि तंजावुर में विदेश्वर मंदिर विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको पता है कि तंजावुर आपको कर्नाटक में पड़ता है, यहाँ जो है भगवान शिव का मंदिर है, तो यह जो है आपको कहता है कि मंदिर जो है भगवान विष्णु से समर्पित है, यह बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कुतुब मीनार को जैसे हम आज उसे देखते हैं अंततः पुनः निर्माण किसने किया था? आपको पता है कि कुतुब मीनार का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा प्रारंभ किया गया था, और इल्तुतमिश ने इन्हें पूरा किया था, और जो कुछ मंजिला क्षतिग्रस्त हो गया था उसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक द्वारा किया गया था, तो डॉग बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि रूसी क्रांतिकारियों ने अपनी विचारधारा किनके सिद्धांत से व्युत्पन्न की थी? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह क्या होगा? तो बॉल इसका बिल्कुल सही है, मार्क्स और लेनिन। अगला प्रश्न है कि अंग्रेज शासक चार्ल्स सेकंड को किस राजकुमारी से विवाह करने के लिए बम्बई दहेज में दिया गया था? आपको पता है वह जो राजकुमारी थी कैथरीन थी, वह पुर्तगाल आपको दिया गया था, और इस ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया था आपको 1661 में। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा डॉग बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो वह मास्की में मिलता है, तो ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन स्रोत मौर्य के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता था? तो वह आपको मेगास्थनी इंडिका वाला, बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मौखरी शासकों की राजधानी थी, तो वह कन्नौज, और कन्नौज जो पड़ता है ना वह उत्तर प्रदेश में करता है, तो बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न मित्र कि निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? तो वह जो नहीं आने वाला था वह डायमेकस, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमलित नहीं है? तो आपको पता है इसमें जो सुमलित है ना वह दीवान रियासत आपको बलबन नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे मोहम्मद बिन आपको अलाउद्दीन खिलजी होगा, न कि मोहम्मद बिन आपको बलबन होगा। तो आपको पता है इस प्रश्न का सही जवाब डॉग होगा। दीवान रियासत जो था वह अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित था, और यह जो अलाउद्दीन खिलजी है बाजार नियंत्रण लागू करने वाला व्यक्ति था, तो ऑप्शन नंबर डॉग इसका बिल्कुल सही है। अधिक ऊंचाई पर अपेक्षाकृत कम तापमान पर उबलता है, क्यों? आपको पता है कि अधिक ऊंचाई पर जल जो है अपेक्षाकृत कम तापमान पर उबलता है क्योंकि यहाँ पे वायु दबाव कम होता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपको 22 नंबर प्रश्न, और 22 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया है सूची, और सूची के अनुसार इस प्रश्न को बताना है। देखिए चिनूक है स्थानीय जो पवन होता है, यह जो है आपको अमेरिका से संबंधित है, तो 2 बिल्कुल सही है।
फन नहीं बल्कि फॉन होना चाहिए। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा आपको एल्पस की उत्तरी ढलान और सिरोको जो होगा वह हो जाएगा उत्तरी अफ्रीकी, और यह जो है मिस्ट्रियल जो है ना एल्पस के दक्षिणी ढलान। तो इस तरह से आपको देखा जाए तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर बिल्कुल 2, 3, 1, 4 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि उत्तरी अमेरिका में आपको कोर्डिलेरा क्या है? तो उत्तरी अमेरिका में जो कोर्डिलेरा जो होता है वह क्या होता है? इस प्रश्न का सही आंसर होना चाहिए डॉग, बिल्कुल सही है। पर्वत तंत्र है, डॉग बिल्कुल सही होगा। कौन सा देश सबसे अधिक टिम्बर पैदा करता है? आपको पता है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। कोयले के निम्नलिखित प्रकार में से किसमें शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन होता है? आपको पता है यह चारों है, कोयला का ही आपको मात्रा है और जिसमें सबसे ज़्यादा होता है एंथ्रासाइट में होता है, तो डॉग बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? तो आपको पता है सुमात्रा जो है सबसे निकट है इसका, तो ये बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटका, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थान पर स्थित है? तो वह नीलगिरी की पहाड़ियाँ, डॉग वाला बिल्कुल सही है। निम्नलिखित नदियों को उत्तर से दक्षिण की ओर सही विन्यास करें। देखिए इसमें चारों ऑप्शन सही है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गंगा नदी की निम्न सहायक नदियों पर विचार कीजिए। इसे चारों जो दिया गया है वह गंगा के ही सहायक नदियां हैं, तो इसमें सबसे पहले जो आएगा वह कौन आएगा? इसमें सबसे पहले आएगा कोसी, जिसे बिहार का सूख कहा जाता है, तो आपको 2 इसका बिल्कुल सही है। उसके बाद जो आएगा वह क्या आना चाहिए? कोसी के बाद जो आएगा ना मित्र वह आएगा आपको गंडक, और गंडक के बाद आएगा घघरा, घघरा के बाद आएगा गोमती। आपको पूरब से पश्चिम था, तो ऑप्शन नंबर बॉल इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के मेघ में सतत वर्णन के गुण होते हैं? तो यह जो होता है वह किस में होता है? तो वर्षा स्तरीय मेघ में होता है, तो सी बिल्कुल सही है। किस प्रकार की मृदा में सबसे अधिक आपको निछालन होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो निछालन जो होता है ना वह होता है आपको लेटराइट में। आपको पता है विश्व मृदा दिवस जो मनाया जाता है वह 5 दिसंबर को मनाया जाता है, तो आप इन्हें भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि सिंधु नदी निम्नलिखित सहायक नदियों को उत्तर से दक्षिण की ओर आपको व्यवस्थित करना है। सब इसका ही सहायक नदियां है, परंतु पहले जो होगा वह झेलम होगा, चिनाब होगा, राबी होगा, उसके बाद सतलज होगा। तो 2, 1, 3, 4 कहाँ आपको दिखता है? 2, 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि भारत की श्वेत ORS क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? आपको पता है भारत का श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन साहब को कहा जाता है। इनका संबंध केरल राज्य से था। ऑपरेशन फ्लड भी दूध से संबंधित है 1990 में। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। परंतु एक वर्ड है ORS का जो जनक है ना वह दिलीप महालनोबिस को कहा जाता है। इनका संबंध है पश्चिम बंगाल से, अभी हाल ही में इनका निधन भी हो गया, और इन्हीं को 2022 में आपको पद्म विभूषण से भी नवाजित किया गया है, और उसमें 6 लोगों को मिला था। उनमें आपको दिलीप महालनोबिस भी एक व्यक्ति थी जिन्होंने खोज की थी ORS घोल के, तो बिल्कुल आप इन्हें भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक सा आपको सही सुमेलित नहीं है? देखिए आपको धान जो है हरित बाल बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो हरित बाल जो है ना वह बाजरा में रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज रॉक तंत्र है वह धारवाड़ वाला, यहाँ पे अधिक आपको खनिज मिलता है, तो बॉल बिल्कुल सही है। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित आपको उदाहरणों से प्रभावित हुए थे, तो वह आयरिश गणतंत्र से और यहीं से आपको लिया गया था DPSP, तो ये बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं? यहाँ पे देखिए भाग दिया गया है। जो पंचायत है बिल्कुल भाग 9 से संबंधित है, नगर पालिका 9A से बिल्कुल संबंधित है, सहकारिता समितियाँ 9 से संबंधित, मगर अधिकरण जो है बल्कि 10 नहीं होना चाहिए, बल्कि यहाँ पे 14 का ए होना चाहिए। 14 का ए जो भाग है वह अधिकरण से संबंधित है, और भाग 10 जो है यह आपको पता है कि आपको SC ST से संबंधित है, तो आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। तो डॉग बिल्कुल गलत है और यही इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी आपको जोड़ी संस्था और संविधान संशोधन के अनुच्छेद को बिल्कुल सही करता है? तो को पता है कि भारत का निर्वाचन आयोग बिल्कुल अनुच्छेद 324, तो बॉल स्कूल सही है। अभी भारत में जो निर्वाचन आयोग है वह कौन है? तो राजीव कुमार, अब इन्हें भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक रूप में आर्थिक न्याय
का किसमें उपबंध किया गया है? तो आपको पता है इस प्रश्न का सही जवाब होना चाहिए ओवा। आपको बॉल बिल्कुल सही है। उद्देशिका और राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है बिल्कुल सही है, तो बॉल वाला इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राज्य हर जगह यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह व्यक्तित्व किस धारणा की व्याख्या करता है? तो यह जो करता था वह क्या करता था? तो आपको लोक कल्याणकारी राज्य, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो आपको पता है इस प्रश्न का सही जवाब क्या होना चाहिए? इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। भारत एक संसाधात्मक है ना, आपको प्रजातंत्र है तो आपको डेमोक्रेसी है यहाँ, तो डॉग बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नागरिकता संशोधन जो है आपको अधिनियम विधेयक जिसे कहा जाता था 2019 संसद में कब पारित किया गया था? तो यह जो पारित किया गया था वह 11 दिसंबर 2019 को, तो बॉल बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान में जैसा निहित है कि निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? तो बिल्कुल आपको आर्थिक समानता नहीं है, तो डॉग बिल्कुल सही है। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार आपको अदा किया जाता है, किसने कहा था? तो यह कहने वाले थे केटी शाह, और डॉग बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में भारत को राष्ट्रपति का अधिकार नहीं देता है। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बॉल, क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता बल्कि आर्टिकल 164 एक के तहत है, जो राज्यपाल का यह अधिकार है, तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन लोगों का स्वतंत्र भारत में प्रथम मंत्रिमंडल 1947 का पोर्टफोलियो उनकी अंतरिम सरकार 1946 में पोर्टफोलियो से आपको भिन्न मिलता है? तो आपको बिल्कुल सही आपको हो जाएगा CH भाभा, तो बिल्कुल इसका केवल डॉग सही है, बाकी सब सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे? तो इसमें जो कौन सही हो जाएगा? तो इसका जो सही जवाब क्या होना चाहिए? इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह हो जाएगा आपको सी बिल्कुल सही है। चंद्रशेखर कहीं के मुख्यमंत्री नहीं थे, तो सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के संघीय वित्त रहे? कहने का मतलब है कि कौन ऐसे राष्ट्रपति हुए जो भारत के आपको वह वित्त मंत्री भी रहे थे? तो इसमें सभी आपको वित्त मंत्री रहे थे, तो ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा में राज्यवार सीटों का जो आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है, यह बात बिल्कुल सत्य है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो 2031 तक रहेगा, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बॉल, आर्थिक विभाग बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि जब बल विस्थापन डैश होता है तो बल द्वारा किया गया कार्य को ऋणात्मक माना जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डॉग, बल की विपरीत दिशा में होता है। आपको पता है बल बराबर फोर्स बराबर होता है एम में, इसी को हम लोग प्यार से कहते हैं फादर बराबर मदर। आपको पता है एम से होता है मार्स, मार्स में से होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान की मात्रा किलोग्राम। A4 होता है एक्सेलरेशन को ही त्वरण करते हैं, जिसका मात्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जब दो समान बल किसी निकाय पर और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हो तो निकाय पर किया गया कार्य का बल जो बन जाता है वह शून्य हो जाता है, तो बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि डैश का उपयोग स्वचालित हीटिंग उपकरणों में तापमान को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होना चाहिए डॉग, थर्मोस्टेट बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? और ध्वनि का वेग होता है। देखिए ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होना चाहिए और यह ठोस में सबसे अधिक चलता है। प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती और प्रकाश जो है सबसे अधिक गमन निर्वात में करता है। तो यह जो होगा आपको सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक, तो डॉग बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, अगला नंबर प्रश्न कहता है कि समुद्री जल में ध्वनि का जो गति होता है वह कितना होता है? तो इसको पता है, इस प्रश्न का सही जवाब होगा सी बिल्कुल सही है, 1531 मीटर पर सेकंड होता है। अगला प्रश्न है कि वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि अधिक लैंपों को एक श्रेणी परिपथ जिसे हम आपको सीरीज सर्किट में जोड़ा जाता है तो परिपथ सर्किट में कुल धारा क्या हो जाता है? वह घट जाता है, तो बॉल बिल्कुल सही है। किसने मापन के दौरान क्रोटोकॉफ जो ध्वनियाँ सुनी जाती है तो वह रक्तचाप,
रक्तचाप को मापने के लिए स्फैग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है और रक्त का जो पीएच मान होता है वह 7.4 होता है। और पीएच मान जो देने वाला था वह सोरेनसन नामक व्यक्ति था जो 1909 ईस्वी में दिया था। और जो रक्त है वह आपको क्या है, तरल संयोजिक उत्तक है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि वाहतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को डैश कहा जाता है, तो संयोजिक ये आपको इलेक्ट्रॉन होगा, तो बॉल बिल्कुल सही है। एनोआइडिन जो है आपको कहता है कि एनोडाइजिंग प्रक्रिया में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो यह सल्फ्यूरिक अम्ल वाला हो जाएगा, तो बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित धातुओं में से सबसे अधिक प्रतिशील आप जो किसमें होता है, तो आप इसका जो एल्युमिनियम में होना चाहिए, तो बॉल बिल्कुल सही है। 60 बॉल नहीं, बिल्कुल इस प्रश्न का जो जवाब होगा, कहता है कि निम्नलिखित धातुओं में से सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील होता है ना दोस्त, वह आपको कैल्शियम में होगा, तो ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु कार्बन जो है आपको अपचयन प्रक्रिया द्वारा निष्कासित नहीं किया जा सकता, वह एल्युमिनिया नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर डॉग इसका सही है। अगला प्रश्न है कि एल्किन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें दो कार्बन परमाणुओं के बीच एक दोहरा अबंध होता है, बात बिल्कुल सत्य है, का एक सामान्य सूत्र होता है। देखिए, एक होता है एल्केन, एक होता है एल्किन और एक होता है एल्काइन। तो एल्किन वाला जो होगा ना वह 2 वाला होगा और एल्किन जो होगा आपको ये 2n हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डॉग इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी होता है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा अधिचर्म कोशिका से बना होता है, तो ये वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि कौन सा अस्थायी उत्तक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र जिसे हम आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम का अंश नहीं माना जाता, तो वह जो है आपको गर्भाशय वाला, तो सी बिल्कुल सही है। अस्थि मज्जा में मौजूद कौन सा हार्मोन आरबीसी जिसे हम रेड ब्लड सेल उत्पादन को बढ़ावा देता है, तो यह जो प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, तो 66 का जो सही होना चाहिए ना वह सी बिल्कुल सही है। आपको एरिथ्रोपोएटिन वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होता है, आपको पता है जो होता है वह फ्लेवियन ट्यूब में, तो सी बिल्कुल सही है। सामान्य जुकाम के इलाज के लिए किस विटामिन का प्रयोग किया जाता है, तो विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के द्वारा होता है, आपको पता है जिसे हम बैक्टीरिया कहते हैं। आपको बैक्टीरिया का खोज जो है किसने किया था, तो इसका जो लिविन हॉक द्वारा किया गया था। पंडित का टिकन्यू है बैक्टीरिया। आपको प्लेग, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिसनेट, आपको हैजा, कुष्ठ रोग, लिप्रोसी, धनुष टंगारिया सब जो है आपको बैक्टीरिया द्वारा होता है। उसी में आता है एंथ्रेक्स, तो आपको डॉग बिल्कुल सही है। बाकी सब वायरस से होने वाला है जिसका खोज इवानो विस्की ने किया था। अगला प्रश्न है कि O2 का उपयोग करके पाइरुवेट का विभाजन होता है, तो यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है जिसे कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय के संगठन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होना चाहिए मेरे अनुसार कि सेवा में आपको क्षेत्र में आपको अंशों में तीव्र वृद्धि होती है, तो बॉल वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव निर्धता सूचकांक किस वर्ष मानव विकास रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था, तो यह 97 में किया गया। इसका 3 मुख्य आधार होता है, तो डॉग इसका बिल्कुल सही है। बेरोजगारी की प्राकृतिक दर परिकल्पना की आपको हिमायत किसने की थी, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होना चाहिए वह क्या होगा, तो बिल्कुल मिल्टन फ्रीडमैन ने किया था, तो ये वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि आपको किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज की दर को घटाया जाता है तो वह क्या होगा, तो वह जो होगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे जरा देखिए, और यही इसका सही है कि अर्थव्यवस्था में आपको निवेश व्यय को बढ़ाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक निम्नलिखित में से किसकी एक पूर्ण स्वामित्व वाली सम नुस्खी के रूप में स्थापित होता है, तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय आपको मुंबई महाराष्ट्र में मिलेगा। और इसका जो भी गवर्नर है वह 25वें क्रम को शक्तिकांत दास से, अब इन्हीं को बेस्ट गवर्नर ऑफ ईयर अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न मैथ है, और मैथ जो है इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, तो 76 नंबर प्रश्न इसका सही जो जवाब होगा आप बनाइएगा, बन जाएगा, तो आपको सी बिल्कुल सही है। इस प्रश्न का 77 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा आपको डॉग होना चाहिए, बिल्कुल 14 बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा आपको बॉल, सही है।
अगला प्रश्न है, इसमें आपको पता है डिस्काउंट से यह है आपको एकल छूट वाला। इस प्रश्न का जो 79 का आपको बॉल बिल्कुल सही है, 32.68% सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 80 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होना चाहिए बॉल 8:7 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि एक पुस्तक दिया गया है और इस पुस्तक को आपको बताना है कि कौन इनका राइटर है। कहता है कि फाइव पॉइंट आपको समवन किसने लिखी है, ये चेतन भगत द्वारा लिखा गया था, तो सी बिल्कुल सही है। अर्चना कामत किस खेल से जुड़ी हैं, तो यह जो है आपको जुड़ी हुई टेबल टेनिस से, तो ये बिल्कुल सही है। स्वस्थ भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे, यानी स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री जो थी ना, वो आपको राजकुमारी अमृता कौर। अभी स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो मनसुख मांडविया, तो आप इन्हें भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि कोटकल स्केल आपको शिवरामन निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे, तो यह जो था आपको कथकली से संबंधित थे, 84 का बिल्कुल सी हो जाएगा। और कथकली और मोहिनीअट्टम जो है आपको केरल से संबंधित है, और भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, तो इनका भी से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस खेल के साथ टम्बन जो है टर्न शब्द जुड़ा होता है, तो यह तैराकी से जुड़ा होता है, तो सी वाला बिल्कुल सही है। भारत का नया ड्रग कंट्रोलर जनरल किसे नियुक्त किया गया है, तो अभी हाल ही में किया गया है, उनका नाम है डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी, तो 86 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हेज विथ क्रिप्टो रिसर्च के अनुसार भारत वर्ष 2023 में क्रिप्टो को अपनाने के लिए तैयार देशों की वैश्विक सूची में कौन सा स्थान पर रहा था, तो वह 7वां स्थान पर रहा था, तो सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 की उप विजेता पूछा है। इसका जो आयोजन है ना, वह आपको दक्षिण अफ्रीका में किया गया था, और विजेता जो टीम था वह ऑस्ट्रेलिया था, और उप विजेता था आपको साउथ अफ्रीका। तो इस प्रश्न का सही आपको आंसर होगा ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि मार्कोनी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया था, तो हरि बालकृष्णन को, तो ये वाला बिल्कुल सही है। हैदराबाद में आयोजित बायो एशिया का 20वां संस्करण किस थीम के साथ मनाया गया था, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा आपको 90 का जो हो जाएगा वो आपको सी एडवांसिंग फॉर वन वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि उत्तर पूर्व के पहले आपको संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का शिलान्यास कहाँ किया गया है, तो यह असम में किया गया है, आपको सी वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2023 में चेन्नई में राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किस उद्देश्य से किया गया था, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा आपको डॉग, बिल्कुल सभी सही है इसका, तो डॉग वाला बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। 92 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 93, और 93 नंबर प्रश्न कहता है कि फिक्की के महासचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया था, तो वह शैलेश पाठक, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। वैश्विक पहल आपको मीरा का संबंध किस पहल से है, MIIRA का संबंध जो होगा वह किससे होना चाहिए, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा वह बाजरा। आपको पता है जो बाजरा वर्ष इसे 2023 का मिलेट वर्ष का घोषित किया गया है, तो यह भी आप जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि IEEFA और एक आपको एम्बर की रिपोर्ट के अनुसार स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला भारतीय राज्य रहा था, तो वह कर्नाटका रहा था। आपको कैगा आपको यहाँ पे मिलेगा, यक्षगान आपको यहाँ पे मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। बीमस्टेक एनर्जी सेंटर VC के गवर्निंग बोर्ड की जो पहली बैठक आयोजन किया गया था वह बेंगलुरु कर्नाटका में किया गया था, तो डॉग बिल्कुल सही। आपको पता है बीमस्टेक होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, जिसका स्थापना 6 जून 1997 में किया गया था बैंकॉक घोषणा पत्र के जरिए। इसका मुख्यालय जो है आपको बांग्लादेश की राजधानी ढाका में अवस्थित है, तो आप इन्हें भी जरूर याद रखिएगा। इनके जितने भी सदस्य जो बंगाल की खाड़ी के आसपास क्षेत्र है ना, जितने भी देश इसका आपका सदस्य है। अगला प्रश्न है कि GSMA द्वारा गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो यह अपना देश भारत को किया गया था, तो आपको बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि 2 से 4 मार्च 2023 तक नई दिल्ली में 8वां जो रायसीना डायलॉग आपको आयोजन किया गया था, उसका थीम क्या था। इसका जो थीम था प्रोवेंशन आपको अनसर्टेनिटी, आपको ट्रुम्बल, आपको लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट वाला, यानी सी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि यूरोपीय संघ ने किस देश के साथ मिलकर आपको विंडसर फ्रेमवर्क का निर्माण किया था, तो यह जो हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आज का अंतिम प्रश्न मित्र, 29 नंबर प्रश्न कहता है कि इंस्टीट्यूट फॉर आपको कॉम्पिटिटिवनेस द्वारा किस भारतीय मंत्रालय को पोर्टर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, तो वह जो होगा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा।
तो यह था हमारा आज का सेट। आपको सेट कैसा लगता है दोस्त? बहुत मेहनत लगता है वीडियो रिकॉर्ड करने में, और यह जो है आपको पेड ग्रुप का आपको फ्री में हम आपको सेट भी दे रहे हैं और टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ भी दे रहे हैं। तो जिन भाई बंधु को अगर लगता है इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो जाइए वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे हमें कमेंट करके बताइए कि किस क्लास का आपका पीडीएफ चाहिए। तो आप चैनल पर पहली बार हैं दोस्त, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमको अभी इसकी आवश्यकता है। इसके वजह से हम और आपको जो है लाइव नहीं आ सकते हैं। आपको 3 डिजिट में कम से कम सब्सक्राइबर कीजिए। तो चलिए इसी आशा उम्मीद विश्वास के साथ अपनी वाणी को देते हैं विराम, लेते हैं आपसे विदा इस वादे के साथ कि फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए आप सही से रहें, सलामत से और अपनी पढ़ाई करते रहें। और कल से है सुबह और शाम दोनों टेस्ट मिलेगा। तो अब हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।